एक माँ अपने घर के बाहर ही काम कर रही होती है। तभी उसका ध्यान घर से उठ रहे धुएं की तरफ जाता है, तो वो तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ती है क्योंकि उसके छोटे बच्चे उसी घर में होते हैं। समहाउ वो अपने बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन उसका घर आग से भस्म हो जाता है। जब वहाँ की सरकार को इस बात की खबर मिलती है तो उस महिला को जेल में डाल दिया जाता है। और आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि उस महिला की तारीफ की बजाय वहाँ की सरकार उसे सजा क्यों दे देती है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन उस देश के भगवान माने जाने वाले व्यक्ति की तस्वीर को बच्चों को बचाने के चक्कर में उसी घर में वो छोड़ आई थी और वो तस्वीर उस घर में ही जलकर भस्म हो गई थी और यही उसका गुनाह था। वहीं उसी देश की दूसरी जगह पर भी सेम इंसिडेंस घटता है। वहाँ भी घर में आग लगती है, लेकिन उस घर का आदमी अपनी जान पर खेलकर उस व्यक्ति की तस्वीर को जलने से बचा लेता है और उसे सरकार इनाम देती है और उसे हीरो करार देती है। आखिर कौन सा ऐसा देश है और लोग इस आदमी को अपना भगवान क्यों मानते हैं? इन बताई हुई घटनाओं से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वो देश कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया है, जिसके भगवान माने जाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तानाशाह किम जोंग यून है। 17 दिसंबर 2011 को इस तानाशाह के पिताजी किम जोंग इल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है और कहा जाता है वहाँ हर साल 10 दिन तक अपने मुंह को लटका कर रखना पड़ता है। मतलब वहाँ ऐसा करना मैंडेटरी है। वहाँ इन 10 दिनों तक कोई हंस नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर इन 10 दिनों में हंसने पर बैन है। 17 दिसंबर के दिन ना तो कोई शॉपिंग कर सकता है और ना कोई ग्रोसरी का आइटम खरीद सकता है। अगर आपको ग्रोसरी या शॉपिंग करनी है तो 16 दिसंबर के दिन ही करनी होगी। अगर मान लो किसी का 17 दिसंबर को ही बर्थडे होता है तो वो अपना बर्थडे भी उस दिन यानी कि 17 दिसंबर को सेलिब्रेट नहीं कर सकता है। अगर किसी घर में मौत भी हो जाती है तो परिवार के सदस्य इन 10 दिनों के अंदर जोर जोर से रो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 10 दिन तानाशाह किम के पिताजी की मौत का शोक दिवस है। लोगों को तानाशाह के पिताजी के गम मानने से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं और आपको इन 10 दिनों तक किम के पिताजी के लिए गम के अंदर डूबे रहना पड़ेगा। ये वहाँ पर एक रूल है। कोई भी देश का नागरिक तानाशाह किम के कपड़ों की कॉपी नहीं कर सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वहाँ की पुलिस को ऑर्डर दिया गया है कि घूम घूम कर देखे कि किम जोंग के कपड़े कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है। अगर कोई मिल भी जाता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बिल्कुल बैन है। एक छोटा बच्चा साउथ कोरिया की पॉप म्यूजिक सुन रहा होता है और ये खबर वहाँ चारों तरफ आग की तरफ फैल जाती है। बच्चे को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। हजारों लोगों के सामने उस बच्चों को लाया जाता है और नॉर्थ कोरियन सोल्जर उन हजारों लोगों के सामने ही दनादन गोलियों से चलाकर उस बच्चे को मार देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को मारकर कभी कभी बॉडी को ऊपर लटका दिया जाता है ताकि उस गलती को दोबारा दोहराया ना जा सके। यूं तो ना जाने कितनी तरह की यातनाएं वहाँ के लोग सहते रहते हैं, जो कि वहाँ की खबरें बाहर लीक नहीं हो पाती हैं और वहाँ के नागरिक उस नरक से भाग तो नहीं सकते, लेकिन कुछ जो भागने में कामयाब हो जाते हैं उन्हीं की द्वारा ये घटनाएं हमें सुनने को मिलती है। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया के ऐसे कठिन हालात जिसमें लोग रह रहे हैं और यातनाओं को सह रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।